हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में फिर से एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का टॉपिक है न्याय व्यवस्था। पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हिस्ट्री है न्याय व्यवस्था की कि वो कैसे आई थी, कौन लेकर आया था। तो मैं पहले उसको डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। न्याय व्यवस्था जब मुग़ल साम्राज्य का विघटन हुआ था, उसके बाद जो न्याय व्यवस्था थी वो टूट गई। उसके बाद जो न्याय व्यवस्था थी और जो सुपुर्दगी प्रथा थी वो भूस्वामी के हाथों में आ गई थी। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद क्लाइव ने प्रचलित व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब लॉर्ड क्लाइव था, बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद क्लाइव ने प्रचलित व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उसने केवल विदेशिक संबंध, सैनिक संबंध तथा राजस्व प्राप्त करने की शक्ति अपने पास रखी। इसमें कहा जा रहा है कि जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, याद है बंगाल की दीवानी उसने कैसे लिया था 1864 के बक्सर के युद्ध में। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि उसने क्या किया, सिर्फ विदेशिक संबंध, सैनिक संबंध और राजस्व प्राप्त करने की शक्तियाँ अपने पास रखी। प्रशासनिक कार्य था उसको नहीं छुआ, वो सब कुछ वैसे ही रहने दिया जैसे मुगल साम्राज्य में चल रहा था। न्याय व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से वॉरेन हेस्टिंग का काल महत्वपूर्ण है। भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली की स्थापना इसी काल में हुई। कानून का शासन का अभिप्राय था निरंकुश शक्ति के स्थान पर नियंत्रित एवं निश्चित विधि की सर्वोच्चता एवं कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों एवं वर्गों की बराबरी। इसमें कहा जा रहा है कि जब वॉरेन हेस्टिंग आया था उसके काल में न्याय व्यवस्था ही चली थी, उसने ही स्टार्ट किया था न्याय व्यवस्था को। न्याय व्यवस्था थी वो वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही आई थी, वही उसको लेकर आया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कानून के शासन का मतलब है कि इसमें मतलब है कि विधि की सर्वोच्चता, मतलब कानून के आगे सब बराबर हैं और कानून के सामने जो भी व्यक्ति है और जो भी वर्ग है, वर्ग मतलब जो भी हिंदू मुस्लिम वगैरह जो भी हैं वो सब बराबर है, मतलब कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। नेक्स्ट लाइन, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था का अर्थ है न्याय व्यवस्था में कार्यपालिका का हस्तक्षेप न होकर न्यायाधीशों की सुरक्षा। वॉरेन हेस्टिंग ने सिविल एवं फौजदारी मामले के लिए अलग अलग अदालतें स्थापित की। अब स्वतंत्र न्याय व्यवस्था का क्या मतलब है कि उन्होंने कार्यपालिका को अलग कर दिया न्यायपालिका से। उन्होंने कार्यपालिका को सिर्फ प्रशासन का कार्य दिया और न्यायपालिका को न्याय से संबंधित कार्य सौंपे, ताकि जो भी न्याय का काम है उसमें हस्तक्षेप ना हो। और उसने इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने सिविल और फौजदारी मामले के लिए अलग अलग अदालतें स्थापित की। और जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय में सुधार किया था तो उसने मुगल व्यवस्था को ही आधार बनाया था। उसने प्रत्येक ज़िले में अदालतें स्थापित की थी और प्रत्येक ज़िले में फौजदारी अदालतें भी स्थापित की थी। पर जो भी वॉरेन हेस्टिंग ने सुधार किए थे वो अपर्याप्त थे। उसके बाद आया कॉर्नवालिस। जब कॉर्नवालिस आया तो उसने बहुत सारे काम किए न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो कॉर्नवालिस बहुत इम्पॉर्टेंट है न्याय व्यवस्था के लिए। अब कॉर्नवालिस को देखते हैं। कॉर्नवालिस को भारतीय पद्धति में आस्था नहीं थी, अतः उसके सुधारों में यूरोपीय तत्व प्रबल थे। कॉर्नवालिस की सबसे बड़ी उपलब्धि थी शक्ति का पृथक्करण, जो उसके न्यायिक क्षेत्र में लागू किया। उसने लगान प्रबंध को दीवानी प्रशासन से पृथक कर दिया। उसने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता लागू की। 1793 ईस्वी की संहिता के द्वारा कलेक्टर से न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियां ले ली गई तथा उसे केवल भू राजस्व की वसूली का अधिकार दिया गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो कॉर्नवालिस था उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी भारतीय पद्धति, मतलब जो भी मुगल काल का चलता हुआ न्याय व्यवस्था थी वो उसको पसंद नहीं थी। तो उसने जो
तो कॉर्नवालिस ने जो भी ब्रिटेन वगैरह में न्यायिक पद्धति थी, उसने इंडिया में उसको वही लागू किया। उसने सबसे पहले तो शक्ति का पृथक्करण किया, मतलब वही शक्तियों को अलग अलग बांटा। उसने लगान प्रबंध था उसको दीवानी प्रशासन से अलग कर दिया। उसने 1973 में कॉर्नवालिस संहिता भी लागू की थी। इस संहिता में क्या था कि उसने न्यायिक शक्तियों को अलग किया और उसने फौजदारी शक्तियों को अलग किया। उसने भी दीवानी अदालतें बनाई, उसने प्रांतीय अदालत बनाई, उसने फौजदारी अदालतें भी बनाई थी, उसकी अलग अलग श्रृंखला भी बनाई थी। तो उसने भी यही किया। सबसे मेजर था कि दंड संहिता में भी परिवर्तन किए।